हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ रियल मास्टर ज्ञान पे। हाँ तो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6, रेखा, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। देखो बच्चों, सबसे पहले आधारभूत पद और परिभाषा। देखो बच्चों, अब चैप्टर का नाम है बच्चों रेखाएं और कोण। अब सबसे पहले आपको रेखा के बारे में पता होना चाहिए। रेखा लिखता हूं मैं, एक रेखा का वह भाग एक रेखाखंड रेखाखंड रेखा का एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों, एक रेखाखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, यह है रेखाखंड की परिभाषा। चलो अब एक पॉइंट है, यदि यदि तीन या तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अन्यथा वे असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। देखो, ये बात याद रखना कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। अब मान लो ये एक रेखा है और इस पर कोई तीन पॉइंट है, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा या एक घेरा। अब ये रेखा पर तीन पॉइंट है तो तीन या चार जितने भी पॉइंट हैं, तीन से अधिक होने चाहिए। तो तीन से अधिक जितने भी पॉइंट है वो एक रेखा पर हैं तो वे संरेख हैं, अन्यथा वे असंरेख हैं। ठीक है, चलो
कोण देखो कोण, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो एक कोण बनता है, कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं आर्म्स या साइड्स कहलाती हैं। ठीक, और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता वर्टेक्स कहलाता है। तो बच्चों, अब कोण बच्चों वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, 180 डिग्री रेखा पर जो बनता है त्रिज्यीय कोण, और बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगा और भी, इसे नोट कर लो बच्चों। क्या कह रहा है, जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ, अंत का मतलब बच्चा देखो, अब यहां से रेखा स्टार्ट हुई यानी चली गई, सिंपल। ये मान लिया हमारी किरण जा रही है एक सीधी रेखा, ठीक है चलो। अब इसी रेखा से स्टार्ट हुई बिंदु किसी और डायरेक्शन में चली गई। अब देखो ये है अंत बिंदु, और इससे दो रेखाएं जा रही हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बनता है कोण। ठीक, ये होता है कोण। इसे ओ से ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो हमारा जो वो क्या होगा, एंगल ए ओ बी। जो एंगल होगा ना, ये एंगल बीच में जो वर्ड होगा उस पर एंगल बन रहा होगा। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने ओ लिखा, तो ओ पर एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने बीच में ओ लिखा है। अगर यहाँ पे मान लो मैं ओ को हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं ए, और यहाँ लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं, तो अब एंगल ये नहीं रहेगा, अब एंगल हो जाएगा ये ओ ए बी। ठीक, जहां पर एंगल बन रहा है वहां पर जो कौन सा वर्ड है वो बीच में आएगा, बस इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हुए आगे देखो, देखो बच्चों, पहला कोण देखो, कोण कौन कौन से कोण हो सकते हैं, कोणों के प्रकार, ये भी मिटो दो। कोणों के प्रकार, पहला न्यून कोण, न्यून कोण। देखो बच्चों,
न्यून कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक, यह है हमारे ऐसे और ऐसे, इसे ए मान लो, इसे ओ और ये बी। ये जो एंगल है बच्चे, ये इसे मान लो थीटा। ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से ये होता है। इसका समझ में आया ना बच्चों? थीटा ग्रेटर देन 0 थीटा लेस देन 90। ठीक, ऐसे बनेगा। चलो दूसरा देखो, समकोण। समकोण समकोण है, समकोण का माप 90 डिग्री होता है। ना तो बच्चों समकोण का माप 90 डिग्री से कम होगा, ना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? ये देखो, ये है 90 डिग्री, ए ओ बी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा, अधिक कोण। तीसरा, अधिक कोण। नाइन्टी डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब ये देखो, अब 90 तो यहाँ हो गया, ये तो हो गया 90, लेकिन हमें 90 से ज्यादा कहा है और 180 से कम, तो ये लगभग इस तरह से कुछ है। ये कितना बना? थीटा बराबर 120 डिग्री, समझ लो 120 मान लो, 90 से 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक, फोर्थ फोर्थ है त्रिभुज त्रिभुज कोण। देखो, ये कोण है त्रिभुज कोण का माप 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री मतलब एक रेखा है और बीच का कोई यहाँ से ये एंगल, ये है थीटा। ये बिल्कुल 180 डिग्री एक्यूरेट होता है बच्चों, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं। ठीक है ना? बिल्कुल एक्यूरेट 180 डिग्री। अब त्रिभुज कोण ना माने, सीधा एक रेखा पर जो एंगल बनता है, ये रेखा जा रही है, इस पर जो पूरा एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। अगर मैं इसे पूरा घुमा दूंगा गोला, ये पूरा 360 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो,
प्रतिवर्ती कोण जो कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम से अधिक और 360 डिग्री से कम माप का होता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है बच्चा। अच्छा, इसका क्या है कि ये है बच्ची ये कोण, अब देखो ये है न्यून कोण, यहाँ है ये वाला न्यून कोण, ये कैसा है न्यून कोण। अब वो कह रहा है हमें 180 से अधिक और 360 से कम का माप होता है। देखो वो कह रहा है 180 से अधिक और 360 से कम। अब मैं इसको यहां से इस तरह से ले जाऊं, अगर मैं इसे यहाँ ये वाला एरिया भी कंप्लीट करता हूँ तो होता पूरा 360, बट मैंने ये न्यून कोण का हिस्सा निकाल दिया। अब मान लो न्यून कोण का मान 45 डिग्री था, माना न्यून कोण का मान 45 था, 45 मान लो, चलो 60 मान लो, 60 था, तो ये तो फिर भी 300 डिग्री बचा, ये 300 बचा। तो हमारे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो कोण 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम माप का होता है। तो ये 360 से कम है, 300 है, और ये वाला हमने हटा दिया, न्यून कोण है। तो इस तरह से होता है, इस तरह से हमने घुमाया। अगर मैं इसे पूरा मिलाता हूँ, इस रेखा से स्टार्ट करता हूँ और इसे घुमा के वापस इस रेखा पे लाता हूँ, तो 360 बनता है पूरा। पर वो कह रहा है 360 से कम हो, तो 360 से कम करने के लिए हमने न्यून कोण का मान निकाल दिया और यहाँ से स्टार्ट करा। अब ये जो 360 से माना न्यून कोण का मान था 60, तो ये 300 का बचा, तो हमारा 300 से ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है इसमें, तो ये हो गया हमारा न्यून प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलो आगे देखो, नोट देख लो, नोट पॉइंट। यदि यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर बराबर हो, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यदि दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर, यानी कि एक समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का, तो कह रहा है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा देखो, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो ऐसे कोण संपूरक संपूरक कोण कहलाते इसे कहते हैं पूरक कोण को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इसे सप्लीमेंट्री संपूरक कोण। ये दूसरा पॉइंट था।
नोट कर लो बच्चों, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक कोण होता है, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो समपूरक कोण होता है। ठीक है, चलो अब जैसे कोई कोण ले लो, एक 60 का ले लो, 30 का, दो कोण दिए किसी ने, एग्जामिनर ने दो कोण दिए भाई, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का। उसने पूछ लिया भाई ये कैसे कोण है, तो तुम क्या बताओ, एक कोण है 60 का और एक है 30 का, जोड़ के कितना हो रहा है 90, तो कैसे कोण हुए, पूरक कोण। अब दो कोण उन्होंने दिए 120 का और 60 का, तो वे जोड़ के 180 हुए, तो कैसे समपूरक कोण हुए ना। ठीक है, इसी प्रकार से वो पूछता, पर इन्हें याद रखना बच्चों, आगे भी काम आएंगे। देखो नेक्स्ट, इसमें कोण, दो कोण, कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक, उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। आसनन कोण है, दो कोण आसनन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। विपरीत मतलब मान लो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके विपरीत हो, ऐसे हो। अब ये तो उभयनिष्ठ भुजा होगी, ये वाली विपरीत होगी, ये विपरीत होगी। देखो मैं उससे समझाता हूँ, डायग्राम से क्लियर होगा एकदम। ये देखो, ठीक, ठीक है बच्चों, नाम दे दो इसे ए, बी और सी और डी। एक एंगल ये है और एक एंगल ये, समझ में आया ना। एक तो एंगल ये है और एक ये है। हाँ, अब देखो वो कह रहा है दो कोण, भाई दो कोण है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। आसनन कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। उभयनिष्ठ शीर्ष है, यहाँ से जा रहे हैं दोनों कोण, यहाँ से निकल रहे हैं बी से, बी पॉइंट से, ये वाले, एक तो ये वाला कोण, एक ये वाला कोण, बी से ही शुरू है। चलो फिर कह रहा है एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अब देखो बच्चों, इन दोनों कोण में, कोण कैसे हैं, पहला है ए, बी और डी, और दूसरा
ए, ओ सॉरी, डी, बी और सी। अब आपको इसमें कॉमन लग रहा होगा कि एक तो कोण ये वाला देखो, इसमें बी डी कॉमन है, फिर यही वाला इसमें आ रहा है। तो मुझे इसमें एक भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? उभयनिष्ठ भुजा है पी डी। ठीक है चलो, फिर कह रहा है उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। भाई ये वाली भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, क्योंकि ये तो अलग है, एक कोण ये वाला जा रहा है, बस यही वाली भुजा कॉमन है, फिर ये वाला, दोनों ये दोनों भुजाएं अलग है। बट वो फिर कह रहा है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो स्थित हो। ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है, तो इसके विपरीत एक एरी और इसके विपरीत एक एरी, दोनों ओर विपरीत हो, यानी उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा एरी, उसके विपरीत एक एरी और विपरीत। ठीक है ना? चलो, तो मैं लिख दूं उभयनिष्ठ विपरीत भुजाएं लिख लूं, विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं हैं, एक है ए बी और एक है बी सी। ठीक। अब एक चीज देखो बच्चों, क्या आपको एक एंगल ये वाला भी दिख रहा है? पूरा पूरा एंगल ए बी सी, एक एंगल ये भी तो है, ए बी सी, ये पूरा एंगल है। क्या इस देखो, क्या ए बी और डी प्लस डी बी और सी का योग ए बी सी के बराबर नहीं होगा? सोचो भाई, ये पूरा ही तो एक, ये जो दो एंगल हैं वो इस पूरे में से ही तो निकले हुए हैं। ये पूरा एंगल ए बी सी के में से ही तो आधे आधे हुए हुए हैं। ए बी सी में से ही तो आधे हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। पूरा तो वरना ये ए बी सी था, तो ए बी सी का मान जो हम लिख सकते हैं वो इन दोनों को जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन याद रखना कि ए बी सी बराबर होगा ए बी डी और डी बी सी के। ठीक। अच्छा, समझ में आया बच्चों? ये जो है ना बच्चों, ए बी डी और डी बी सी, इन्हें कहते हैं रेखिक कोणों का, कोणों का एक रेखिक योग। क्या कहेंगे? ए बी डी और डी बी सी कोणों का, कोणों का रेखिक, एक रेखिक, रेखिक युग्म है। ठीक बच्चों, ये लिख लेना, नोट कर लो। चलो, अपने बच्चों शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ोगे। देख, शीर्षा शीर्षाभिमुख कोण। हाँ, देखो, इसमें इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट का मतलब विपरीत, विपरीत हो गया ना, अपोजिट विपरीत। तो वो कह रहा है दो रेखाओं,
अब मान लो बच्चों, दो रेखाएं, माना दो रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करने पर बनता देखो बच्चों, माना दो रेखाएं ए बी और सी डी है, तो मान और वो कह रहा है इस बात को कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, प्रतिच्छेदित करेंगी ये इस तरह से क्रॉस, यह ए बी और ये सी डी। अब प्रतिच्छेद करने से बनता है, यहाँ शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। देखो एक एंगल ये और एक एंगल एक ये और एक ये। अब एंगल, इसे पॉइंट को नाम दे दो ओ। ठीक, देखो एंगल ए ओ डी और ये बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। ये क्यूब ये बन गया, ये क्यूब ये बन गया। ये ऐसे लिख लो, ऐसा नहीं लिखना चाहो तो और लगा दो बीच में, पर मतलब ये है शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये है, अगर तुम्हें ये वाला कोण याद है तो तुम इसका पता लगा सकते हो, विपरीत है दोनों। अगर ये वाला ज्ञात है तो इसका पता लगा सकते हो। तो क्या होगा, एक एंगल ये बन गया ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी। ये याद रखना, इसे समझ लो बच्चों। अगर तुम्हें कोई सा एक एंगल याद है तो उसके सामने जो है उसके विपरीत, मान लो तुम्हें ए और डी वाला याद है, एंगल याद है या बता रखा है, टीचर ने दे रखा है, भाई इसका मान दे रखा है और इसका पूछ रखा है। मान लो उसने दिया, इसका मान दे दिया उन्होंने 60 डिग्री, तो इसका मान भी बच्चों 60 ही होगा, इसका मान भी 60 ही होगा। उसने किसी भी, अगर ये वाला एंगल दिया होता तो इस वाले का एंगल का मान भी जितना इसका मान है उतना ही इसका मान होता। ठीक है ना, इस बात को समझना।
अभिग्रहित एक में कहा है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखो समझो इसे, कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है एक किरण एक रेखा पर खड़ी, तो हमने पहले एक रेखा बनाई, ये जी हमारी रेखा ए बी, नाम दे दिया ए और बी, रेखा बन गई। अब इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये ऐसे मान लो, या चाहे इसे ऐसे मान लो, टेढ़ा कर दो, एक कोणीय वाला बना और ये एक कोणीय वाला, ये है किरण, इसे सी नाम दे दो और इस पॉइंट, देखो अच्छा अब इसमें कितने एंगल है, एक एंगल है ए ओ सी, एक है सी ओ बी और एक है ए ओ बी। अब मुझे इन तीनों एंगल में बताओ कि 180 डिग्री का मान किसका होगा। भाई ए ओ सी का मान तो होने से रहा, ये तो 180 डिग्री एक्यूरेट मान मैंने किसका बताया, एक रेखा पर इस तरह से जो कोण बनता है पूरा, उसका मान 180 डिग्री बताया, यानी कि त्रिज्यीय कोण का मान 180 डिग्री। क्या इस रेखा का मान, ये जो एंगल है जो मैं बनाऊंगा, ये पूरा 180 है, ये वाला पूरा 180 है, चलो। लेकिन अब इस 180 में से मैंने ऊपर से एक रेखा डाल, अब इसे दो भागों में उन्होंने बांट दिया रेखा ने। अब एक एंगल थोड़ा कम में हो गया, एक एंगल थोड़ा चाहिए 120 या एक उसका हो गया 60 का, या 130 या 50 का हो गया, ऐसा उनने दो भागों में ऐसा कर दिया। लेकिन ए ओ सी और प्लस सी ओ बी का मान फिर भी ए ओ सी ए ओ बी के बराबर ही रहा, जो कि मैंने पहली बात बता दी थी आपको आसन्न कोण की, जब मैं डेफिनेशन बता कि आसन्न कोणों का मान अगर एक रेखा पर खड़ी हुई, एक रेखा पर एक किरण हो खड़ी, तो उससे जो दो आसन्न कोण बनेंगे, कोण बनेंगे, उसका मान रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना, तो क्या से लिख सकता हूँ इसे, ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर कितना 180 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया हो। चलो अच्छा, जो बच्चों मैंने शीर्षाभिमुख कोण में बताया ना कि इसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, वो है प्रमेय। प्रमेय दे रखी है इसमें, प्रमेय यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जो कि मैंने पहले आपको समझा। अब मैं उदाहरण करवाता हूँ सीधा, उदाहरण से एकदम क्लियर होगा। देखो उदाहरण नंबर 1, रेखाएं रेखाएं पी क्यू और आर एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित प्रतिच्छेदित करती हैं यदि एंगल पी ओ आर समानुपात और आर ओ क्यू बराबर है 5:7 है, तो सभी कोणों का
मान बताओ, मान याद कीजिए कीजिए। देखो आकृति उन्होंने दे रखी है, एस क्यू आर पी, एक ये वाला एंगल, ये वाला, और ये दे रखा है बच्चों से। हाँ, अब आंसर देखो और समझो इसे। रेखा है पी क्यू, रेखा पी क्यू और आर एस, बिंदु ओ, यह बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं यदि एंगल पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर कितना है, अनुपात आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये है 5:7। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ आर, आर ओ क्यू 5/7। ठीक, चलो यहाँ पे अब देखो, अब इसे देखो बच्चों, नोट करना क्या, पी क्यू पर ये रेखा खड़ी है, आर ओ आर रेखा खड़ी, तो क्या इन दोनों का जोड़ 180 नहीं होगा। समझो, ये रेखा है पी क्यू, पी क्यू एक रेखा है, इसे ऐसे कर लो, सीधी कर लो रेखा को इस तरह से, पी क्यू मैं बता रहा हूँ, और इस पर एक रेखा ओ और आर खड़ी है, तो इसके दोनों मान यानी कि पी ओ आर और आर ओ क्यू, ये दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए जरूर। तो लिखो कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू का मान 180 डिग्री होना चाहिए भाई। हमारी समझ में तो ये बात है कि 180 डिग्री होना चाहिए। चलो देखते हैं 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। तो हमें पी ओ आर और आर ओ क्यू के मान नहीं पता, मान थोड़ी पता है हमें इनके, अनुपात पता है, तो अनुपात से इनके मान निकालते हैं। चलो यहाँ आ जाओ, इसे यहाँ देखो, तो एंगल पी ओ आर ये 5/7, ये इधर चला गया और 7, तो एंगल आर ओ क्यू, तो मैं पी ओ आर की जगह ये वाली वैल्यू रख दो 5/7 आर एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू 180 डिग्री। अब एलसीएम ले लो, 7 हो गया 5 एंगल आर ओ क्यू प्लस 7 आर ओ क्यू 180 डिग्री। अब ये कितना होगा बच्चों, 7×5 = 12, तो एंगल आर ओ क्यू ये हो गया 12 और ये हो गया 180 डिग्री इंटू 7, तो एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री इंटू 7/12। ठीक, ये आएगा बच्चों 105 डिग्री, एंगल जो आया आर ओ क्यू 105 डिग्री। अब 105 डिग्री आया तो एंगल ये वाला भी निकल जाएगा, पी ओ आर 5/7 इंटू आर ओ क्यू 105 डिग्री, तो कितना हो गया, तो कट कटा के तो ये आएगा 75 डिग्री। आप इसे एक तरह से और निकाल सकते हो बच्चों। अब मैंने कहा कि पी क्यू की रेखा का मान 180 डिग्री है, अब हमें इस एंगल का मान पता चल गया आर ओ क्यू का 105, तो 180 में से 105 गए 75 डिग्री, ऐसे ही पता चल गया।
अब देखो देखो ये वाला एंगल कितना है 75 डिग्री और ये वाला 105 डिग्री। अब शीर्षाभिमुख में कोण लगा दो। क्या लगाओ? शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट। शीर्षाभिमुख कोण लग के क्या होगा? एंगल पी ओ आर ये हो जाएगा एंगल एस ओ क्यू और एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा एंगल पी ओ एस। ठीक ठीक समझ में आया ना? अब इसका वैल्यू कितनी है? इसकी है 75 डिग्री और इसकी 105 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ऐसे सवाल करने हैं, बहुत इजी सवाल होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब देखो उदाहरण नंबर 2। देखो उदाहरण 2। किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है बच्चों, बैठी ना है, खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू के समद्वि नहीं बच्चों, समद्विभाजक हैं यदि एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू एस है, एक्स है, तो आर ओ टी याद कीजिए। देखो आकृति दे रखी है उसमें, ओ पी क्यू और टी एस और आर। ठीक बच्चों, अब यहाँ देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बच्चों कभी भी आप सवाल करो तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से 2 या 3 बार उसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, समझो उस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। देखो किरण ओ एस, किरण देख लो भाई ओ एस ये पी ओ क्यू पर खड़ी है, पी और क्यू पर खड़ी है, ठीक है चलो। किरण ओ आर ओ टी क्रमशः पी ओ एस और क्रमशः एस ओ क्यू के समद्विभाजक, यानी ये जो एंगल है एस ओ पी, ये जो है पी ओ एस, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है ये वाला किरण ओ आर। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि 2 बराबर भागों में उसे बांट देना, समद्विभाजक कर देना। तो इस रेखा ने ओ आर को पी क्यू एस को 2 बराबर भाग, पी ओ एस को 2 बराबर भागों में बांट दिया। सेम कंडीशन यहाँ है कि एस ओ क्यू को ओ टी ने 2 बराबर भागों में बांट दिया। चलो ये समझ में आया। अब यदि पी ओ एस
एक्स है। अब देखो बच्चों, ये पूरा एंगल पी ओ एस, ये पूरा एंगल है एक्स। कितना है? पूरा एंगल एक्स। ठीक है, तो आर ओ टी ये वाला हमें बताना है। अब तुम्हें यहां से भी दिख रहा होगा और वैसे मैं बताऊंगा कि जब ये पूरा एंगल एक्स है और इस रेखा ने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, तो एंगल भी आधा आधा हो गया होगा दो बराबर भागों। तो एंगल कितना गया होगा यहाँ पर? x/2, और ये वाला x/2। ठीक, x/2 चला गया। अब आगे देखो। अब एक तरह से और हो सकता है ये। अब ये जो मान है, ये पूरा 180 होता है एक रेखा का। ये वाला x है हमारा, हम इसे y मानकर कर सकते हैं दोनों को जोड़कर। अभी इन्हें भूल जाओ, कर सकते हैं ना। चलो हम करके बताओ। देखो आंसर देखो। देखो, देखो बच्चों, वो कह रहा है ओ एस जो रेखा है वो पी ओ क्यू पर खड़ी है। चलो खड़ी है, हमने मान। तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू का जोड़ 180 डिग्री होगा ना? होगा, 180 डिग्री होगा ना भाई। अभी इन्हें भूल जाओ कुछ देर के लिए, ओ आर और ओ टी को भूल जाओ, तो ये वाली रेखा रहेगी बस यहाँ पर। मान लो ये पी और क्यू और खाली एस, तो यही दो रेखा रहेगी ना, ये दो एंगल। तो कितना हो गया? इन दो का जोड़ 180 डिग्री हो गया। अभी उन्हें भूल जाओ, ओ आर और ओ टी को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। अभी इस पर गौर करो। ठीक है, अब पी ओ एस का मान उन्हें एक्स दे रखा है। मैं ब्लैक से करता हूँ बच्चों, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक्स प्लस एंगल एस ओ क्यू कितना है? 180। तो एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स। ये आया हमारा एंगल। अब एंगल देखो, एंगल लिया आर ओ एस कितना है? वो पी ओ एक्स, पी ओ एस का आधा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? एक तो ये हो गया, इसे वन डाल दो चलो अभी के लिए। फिर एंगल आर ओ एस जो वो है एंगल पी ओ एस का आधा। समधी भाजक कर रहा है ना बच्चों, इसलिए वो आधा है। तो आर एंगल आर ओ एस कितना हो गया? एंगल पी ओ एस कितना है? एक्स है। तो ये कितना हो गया? 2। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था वहां पर। ठीक, x/2 हो गया। चलो आगे देखो। अब एस ओ टी ज्ञात कर लें। एंगल देख लो एस ओ टी, तो एस ओ टी कितना हो गया? एस ओ टी, तो एंगल एस ओ क्यू डिवाइड बाई 2। तो एस ओ क्यू का मान ही कितना है? 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ठीक, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? एंगल एस ओ टी ये 180 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अलग अलग कर दिया मैंने डिवाइड 2 से। तो इधर देखो, देखो एंगल एस ओ टी बराबर 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 किसका मान है? एंगल आर ओ एस का। आर ओ एस का मान है ना। चलो तो हो गया एस ओ टी 90 डिग्री
माइनस के एंगल किसका, आर ओ एस का। हमें किसका मान चलेगा, एस ओ टी और आर ओ एस का, इन दो का मान हमें पता चल गया, लेकिन हमें इस पूरे का मान बताना है आर ओ टी का। तो एंगल, इसे मैं इधर ले आता हूँ, एंगल एस ओ टी प्लस एंगल आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। अब बच्चों ये जो है, क्या वो इसकी एंगल आर ओ टी के बराबर है या नहीं। देखो एंगल आर ओ टी, इसमें से ही तो दो टुकड़े हो रहे हैं, इन दोनों का जोड़ आर ओ टी के बराबर होगा। ठीक, ये हो गया आंसर, दिस इज आंसर। ठीक बच्चों, चलो समझ में आया होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उदाहरण नंबर 3 कह रहा है ओपी ओ आर और ओ एस, ओ पी ओ आर ओ क्यू भी है बच्चों, ओ क्यू ओ पी ओ आर और ओ एस चार किरणें हैं। चार किरणें हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एंगल आर, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर पी ओ एस 360 डिग्री है। आकृति दे रखी है भाई, ये ये और ये पॉइंट ओ क्यू आर एस टी, इसका नाम दे दिया हमने टी। अब क्या टी ओ क्यू पर रेखा खड़ी है, पी क्यू, पी ओ रेखा खड़ी है टी ओ क्यू पर, तो इस एंगल और इस एंगल का मान 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा भाई। चलो देखते हैं। तो देखो एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू का मान 180 डिग्री, पहला सा। ठीक, अब देखो फिर, अब इस पर ही ये वाली रेखा खड़ी है और इस पर ही ये वाली भी रेखा खड़ी। तो देखो पहले ओ एस वाली देख लो, तो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, देखो हमने ये रेखा बना दी, पूरी रेखा कर ली, यहाँ पे एक रेखा है टी ओ क्यू। अब इस पर एक रेखा खड़ी है पी ओ, इसके लिए हमने ये वाली समझना। फिर हमने माना कि इस पर ये वाली रेखा भी खड़ी है ओ एस। अब ओ एस को देखो, ओ एस क्यू में ये दो बराबर भागों में बट रहा, ओ एस क्यू में ये दो बराबर भागों में विभाजित है, तो इस वाले भाग को, इन दो का जोड़ क्या इस वाले पूरे भाग के बराबर होगा नहीं होगा। समझो देखो कैसे,
कि एंगल एस ओ क्यू बराबर होगा कि एंगल एस ओ आर और प्लस आर ओ क्यू, इन दो के जोड़ के बराबर ये वाला मान होगा। अब एस ओ क्यू का मान यहां रखो, टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अब इस वाली समीकरण को इसे एक मान लो, ये 2 और ये 3, तो 1 + 2 कर, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एंगल टी ओ पी प्लस एंगल आर ओ पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ये हो गया टोटल 180 + 180। अब देखो बच्चों, टी ओ पी, टी ओ पी, टी ओ एस, क्या वो पी ओ एस का एक दो बराबर भागों में नहीं बांट रहा है? टी टी ओ पी और एस को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एंगल पी ओ एस बराबर क्या हो गया, एंगल टी ओ पी और प्लस एंगल टी ओ एस, इन दो एंगलों का जोड़ इस पूरे एंगल का, देखो इन दो ये दो एंगल इस पूरे एंगल का जोड़, समझो। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो अलग अलग एंगल है, लेकिन ये वाला तो पूरा ही एक एंगल है। तो इस बड़े वाले का, ये छोटे छोटे दो टुकड़े हैं, बड़े वाले के छोटे छोटे टुकड़े, जब टुकड़ों को जोड़ूंगा तो पूरा बड़ा मार्जिन बनेगा ना। तो मैंने ये छोटे छोटे जोड़ लिए, पूरा बड़ा लिख दिया, तो मैंने इस छोटे को हटाकर ये बड़ा लिखता हूँ मैं, जैसे टीओपी और टीओएस को हटाकर क्या लिखता हूँ, एंगल पीओएस प्लस एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल एसओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज आंसर। ठीक है बच्चों, वो मैं यही सिद्ध करने के लिए था, देखो चेक कर लो, एंगल पीओएस है, पीओएस, पीओ क्यू, पीओ क्यू, एस ओ आर, एस ओ आर, आर ओ क्यू, हमने उल्टा लिख दिया इसने, क्यू आर। ठीक, और आपका सिद्ध हो। इसी के साथ बच्चों थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको थ्योरी और एग्जांपल समझा दी, कल मैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट कर दूंगा। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।